हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियो में भी हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था और उसके बहुत से काइंड्स हमने देख लिए थे, जैसे एक्शन, स्टेटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्टिव, रिफ्लेक्सिव, फ्रेजल। तो हमने ये दो छोड़ दिए थे, फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट वर्ब। तो आज हम फाइनेट वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो पर्सन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, या नंबर नंबर मीन सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज हो जाती है। एक सेंटेंस लिखते हैं, एग्जांपल, तो आपको समझ लग जाएगा। तो आई रीड ए बुक, ठीक है। अगर हम इसको इसका पर्सन चेंज कर दें, ही कर दें, तो क्या बन जाएगा? तो ये रीड जो है, रीड्स ए बुक, रीड्स बन जाएगी, ठीक है। अगर वो पुस्तक पढ़ रहे हैं तो दे इसके साथ आर रीडिंग बन जाएगी। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं तो हैव रीड की तीसरी फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग चाहे सेम होती है, तो हैव रेड बन जाएगी। अगर ही होगा, आई के साथ ये हो जाएगा, ही के साथ क्या होगा? हैज रेड बन जाएगी। तो ये टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती है, तो इसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो मेन है असल में नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नेचुरली ये फाइनाइट वर्ब का अपोजिट है। जैसे फाइनाइट टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज हो जाती है, पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है वो चेंज नहीं होती। तो हम इनको एग्जांपल्स में देखेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है। कौन सी? पहली तो होती है इन्फिनिटिव, दूसरी होती है पार्टिसिपल, ठीक है। और पार्टिसिपल के फिर दो पार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और एक होता है इसमें जेरेंड। तो ये तीनों वर्ब के ही रूप हैं, वर्ब से ही बने हुए हैं। तो हम इनको पहले अब देखते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव को यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम पार्टिसिपल को और फिर जेरेंड को। तो देखते हैं इन्फिनिटिव को क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे चेंज नहीं होता। तो पहला है, लेते हैं हम इन्फिनिटिव। क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम अब एक फिक्र लिखो, आई लव टू रीड बुक्स, मुझे पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है। लव टू रीड, तो ये टू रीड जो है यहाँ पे इन्फिनिटिव है। अगर आई के साथ सेकंड कर दूं तो आई लव्ड कर दूं, आई लव्ड, ये ऐसे रहेगा, टू रीड दी बुक्स। आई एम लविंग टू रीड दी बुक्स, ही हैज लव्ड टू रीड दी बुक्स। तो कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी पर्सन आ जाए, टू रीड नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये एक तो इसमें ये होता है। तो टू रीड मीन्स ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव चेंज नहीं होता, चाहे कोई टेंस हो चाहे कोई काल हो। अब जो इन्फिनिटिव है, ये कई बार शुरू में भी आ जाता है, सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। जैसे हम ये करते हैं, आप देखते हो मनुष्य गलती का पुतला है, क्या लिखते हैं? टू आर इज ह्यूमन, टू आर इज ह्यूमन। तो टू आर की हो गया, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा है, ठीक है, और है इन्फिनिटिव।
टू वॉक इज गुड फॉर अस, गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो इन्फिनिटिव है जो वर्ब से बना हुआ है, ये कई बार नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट के स्थान पर काम करता है, ठीक है। तो कई बार हम टू भी नहीं यूज करते पर होता वो इन्फिनिटिव ही है। जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, उसमें डू नहीं लगता। जैसे ही मेड मी लाफ, तो ये वाला जो लाफ है इसमें टू नहीं लगा हुआ पर ये इन्फिनिटिव है। आप सेंटेंस कोई बदल दो, ही इज मेकिंग मी लाफ, ही हैज मेड मी लाफ, ठीक है, दे हैड मेड मी लाफ, ये लाफ चेंज नहीं होगा, इसको हम बेयर इन्फिनिटिव भी बोल देते हैं। तो इस तरह ये इन्फिनिटिव आपको ये पता होना चाहिए कि टू के प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है और ये टेंस के हिसाब से नहीं चेंज होता, और ये सब्जेक्ट के स्थान पे भी कम कर जाता है और ऑब्जेक्ट भी कई बार। तो बेयर में टू नहीं लगता कई बार। तो इन्फिनिटिव के बारे में इतना काफ़ी है, बाकी आप पुस्तक में पढ़ोगे इसके बारे में तो डिटेल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। आगे हम लेते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, इसमें पहले हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दो, ठीक है, और ये हमेशा एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, क्या बोलोगे आप, द ओल्ड मैन कीप्स ए वॉकिंग स्टिक। तो स्टिक नाउन है, वॉकिंग पार्टिसिपल है पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये चेंज नहीं होगा। इज कीपिंग कर दो, हैज केप्ट कर दो, तो वॉकिंग नहीं चेंज होगा, जो और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता रहता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एक और फिक्र, नो वन लाइक्स क्राइंग बेबी, क्राइंग बेबी को कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह जाए कई बार शुरू में भी आ जाता है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, कहावत है, एक धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो रोलिंग स्टोन जो रोल करने वाला स्टोन है उस पर काई भी नहीं जमती, अर्थात जो कोई एक जगह टिक कर मन लगाकर काम नहीं करता उसे कोई फल नहीं मिलता। तो उसके लिए ये रोलिंग स्टोन पार्टिसिपल है पर स्टोन के आगे लगने से ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ये पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पता लग गया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल हम जब वर्ब की फॉर्म याद करते हैं तो क्या होती है, पहली तो फॉर्म होती है, फिर पास्ट दूसरी, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तीसरी फॉर्म होती है, क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होती है, समझ लगी ना। तो ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है, ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है और किसी टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगी। अब एग्जैक्टिव लिखते हैं, ठीक है,
डू नॉट, या आई डू नॉट वियर टॉर्न क्लोथ। तो टॉर्न क्लोथ, टॉर्न, टीयर टो टॉर्न, थर्ड फॉर्म, मैं फटे हुए कपड़े नहीं पहनता हूँ, ठीक है। तो इसको कोई टेंस में बना लो, ही डिड नॉट वियर टॉर्न क्लोथ, आई हैव नॉट वॉर्न टॉर्न क्लोथ, आई एम नॉट वियरिंग टॉर्न क्लोथ, किसी भी टेंस में ले जाओ तो वो चलेगा, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म में आएगा। एक तो ये बन जाता है, दूसरा और बना लो, आई फाउंड माई लॉस्ट बैग, मुझे अपना खोया हुआ बैग मिल गया। तो लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज। तो थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन के आगे लाके एडजेक्टिव का काम करती है और वो चेंज नहीं होती किसी टेंस के हिसाब से, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल हो गए। अब हम जेरेंड के बारे में बात करते हैं। तीसरा उसका होता है जेरेंड। ये नाउन की तरह काम करता है और इसकी बनतर क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसकी आईएनजी। ये तो हमने वो भी देखा था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसमें भी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा था। तो दोनों में फर्क क्या था, वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो एडजेक्टिव की तरह काम करता था, ये नाउन की तरह काम करेगा। समझ लगी ना। तो कैसे लिख सकते हैं, आई लाइक स्विमिंग। तो स्विमिंग जेरेंड है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं आई लाइक स्विमिंग ड्रेस, आई लाइक स्विमिंग पूल, तो फिर वो पार्टिसिपल बन जाना था क्योंकि उसने उसका एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देना था। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग सब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है ना। अगर इसकी तरह हम टू वॉक लगाते तो इन्फिनिटिव बन जाना था, पर वो ये भी चेंज नहीं होगा। वॉकिंग हैज बिन ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग वाज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भी टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता। और देखते हैं, हम ऐसे बनाते हैं कि ये देखो, सीइंग इज, BELIEVING, बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। तो ये दोनों जेरेंड है यहाँ पे क्योंकि इज जो वर्ब है ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सीइंग इज बिलीविंग दोनों जेरेंड की तरह काम कर रहे हैं। एक और एक सेंटेंस लिखता हूं, ही केम टू मी नोइंग दैट आई कुड हेल्प हिम। तो ये नोइंग है और ये पूरी क्लॉज है। जब आप एनालिसिस करोगे, क्लॉजेस करोगे, तो ये क्लॉज है। तो ये यहाँ जेरेंड का काम कर रहा है। वो मेरे पास आया ये जानते हुए, क्या जानते हुए, कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो ये क्लास जो है इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो ठीक है, तो जेरेंड क्या हुआ फिर, जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों में फर्क समझना चाहिए, ठीक है। जेरेंड में ये नाउन की तरह काम करता है और प्रेजेंट
पार्टिसिपल में इसमें भी वर्ब के साथ पहली फॉर्म होती है, पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यही फर्क है इन दोनों में, ठीक है। तो ये नॉन फाइनेट की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, उसकी कंसेप्ट है कि जो फाइनेट वर्ब होती है वो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है, नॉन फाइनेट वर्ब चेंज नहीं होती। नॉन फाइनेट वर्ब तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना, और पार्टिसिपल पार्टिसिपल दो तरह के हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई, पास्ट में थर्ड फॉर्म हो जाती है, फिर तीसरा जेरेंड आ जाता है, तो वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो तीनों ही ये जो हैं नॉन फाइनेट भी वर्ब से बने हुए हैं, पर जो नॉन फाइनेट हैं वो टेंस के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होते। तो बेसिकली फाइनेट जो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए, और नॉन फाइनेट वर्ब्स जो चेंज नहीं होती। तो बस आज का हम यही ख़त्म करते हैं। आपको नॉन फाइनेट और फाइनेट दोनों के बारे में जो बेसिक अंतर है वो समझ आ गया होगा। अब इसी को जब आप अपने ग्रामर बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स होगा, काफ़ी एडवांस रूम में होगा, तो वो आपको फिर अगर आप ये दिमाग में रखेंगे तो वो समझ आ जाएगा। तो बस, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ लगा तो इसे लाइक करना। यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।